मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्या तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारा दिमाग एक जंगल बन चुका है, जहां हर पेड़ एक सवाल है, हर पत्ता एक डर है और हर हवा की सरसराहट किसी पुराने पछतावे की आवाज है? तुम वहां चलते हो, पर हर दिशा एक ही जगह ले जाती है, परेशानी की जड़ तक। तुम भागना चाहते हो, पर तुम्हारे ही विचार तुम्हें जकड़े हुए हैं। ये कोई सपना नहीं, ये उस इंसान की कहानी है जो पूरी तरह से जाग रहा होता है, लेकिन सोच के दलदल में डूब रहा होता है। और ये इंसान कोई और नहीं, तुम ही हो। तुम जो हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करते हो, लेकिन भीतर एक जंग चल रही होती है, तुम्हारे और तुम्हारे ही दिमाग के बीच। ओवर थिंकिंग ये कोई बीमारी नहीं, ये एक अदृश्य ताला है जिसकी चाबी तुम्हारे ही पास है, लेकिन तुम्हें कभी बताया ही नहीं गया कि उस चाबी को कैसे इस्तेमाल करना है। तुम सोचते हो अगर मैं और सोचूंगा तो समझ जाऊंगा, लेकिन हर नया विचार तुम्हें एक कदम और पीछे धकेल देता है। जैसे कोई रेत में फंसा इंसान जितना ज्यादा हिलता है उतना ज्यादा डूबता जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति हर विचार को पकड़ता है वह स्वयं को खो बैठता है। ओवर थिंकिंग वही है, अपने ही विचारों में खो जाने की कला। एक ऐसी कला जो जीवन नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे आत्मा को खा जाती है। सोचो, कभी तुम अकेले बैठे हो और अचानक दिमाग तुम्हें 10 साल पुराने पल में ले जाता है। वहां कोई बात, कोई शक, कोई गलती, और तुम फिर से जीने लगते हो वही दुख जो शायद अब किसी और को याद भी नहीं। कैसा लगे अगर मैं कहूं, ओवर थिंकिंग वो दोस्त है जो हर दिन तुम्हारा भरोसा तोड़ता है और फिर रात को तुम्हारे कंधे पर बैठकर कहता है, चल एक बार फिर सोचते हैं। पर अब नहीं, अब तुम्हारा यह सफर सोचने से निकलकर समझने तक पहुंचेगा। आज इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है, बल्कि हम उस दरवाजे तक जाएंगे जिसके पीछे तुम्हारी शांति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मुक्ति छुपी हुई है। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, ये तुम्हें आजाद करेगा। अब वक्त आ गया है उस सबसे पहले सवाल का जिसने तुम्हारे मन को बांध रखा है। आखिर ओवर थिंकिंग होता ही क्यों है? हर सुबह हम उठते हैं, पर असल में जागते नहीं। हमारी आंखें खुल जाती हैं, पर दिमाग वहीं उलझा होता है जहां हम रात को उसे छोड़कर सोने गए थे। कभी बीते कल की कोई गलती, कभी आने वाले कल का कोई डर, कभी किसी का एक जुमला, एक सवाल, एक शक, एक चुप्पी। हम उन्हें बार बार जीते हैं, जैसे एक ही फिल्म को बार बार रिवाइंड करके देखना, लेकिन हर बार थोड़ी और तकलीफ के साथ। ओवर थिंकिंग को अक्सर लोग ज्यादा सोचना कहकर छोटा बना देते हैं, पर सच्चाई यह है कि ओवर थिंकिंग एक ऐसा धीमा जहर है जो ना सिर्फ तुम्हारा आज खा जाता है, बल्कि तुम्हारे कल की रोशनी को भी बुझा देता है। ओवर थिंकिंग दरअसल सोचना नहीं है। यह सोचना तब तक है जब तक सोच तोड़ने ना लगे, जब तक वो शांति को निगल ना जाए, जब तक वो तुम्हारी ऊर्जा को खा ना जाए, जब तक वो तुम्हारे सपनों को अगर और कहीं ऐसा तो नहीं जैसे शब्दों के नीचे दबा ना दे। सोचना समाधान के लिए होता है, ओवर थिंकिंग संदेह के लिए होता है। सोचना एक पुल है, ओवर थिंकिंग एक भूल भुलैया। सोचना तुम्हें आगे ले जाता है, ओवर थिंकिंग तुम्हें पीछे गिरा देता है। इसे ऐसे समझो, तुम एक कमरे में अकेले बैठे हो, तुमने एक छोटी सी बात को सोचना शुरू किया, उसे मेरा जवाब कैसा लगा होगा? तुम्हारा दिमाग जवाब देता है, शायद ठीक लगा होगा। पर तुम वहां रुकते नहीं हो, तुम दोबारा सोचते हो, कहीं बुरा तो नहीं मान गया? फिर अब शायद वो मुझसे बात नहीं करेगा, फिर शायद मैं हमेशा सब कुछ गलत ही करता हूं। और अब तुम वहां पहुंच चुके हो जहां बात शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन तकलीफ पहले से दोगुनी हो चुकी है। ओवर थिंकिंग का असली चेहरा यही है। ये किसी एक छोटे से ख्याल को पकड़कर उसे इतना बड़ा बना देता है कि तुम्हारी असल खुशी, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी हंसी तक उसमें गुम हो जाती है। दिमाग एक ब्लेड की तरह है, अगर उसे सही इस्तेमाल किया जाए तो ये रचनात्मकता को जन्म देता है, लेकिन अगर यही दिमाग खाली बैठे तो यही ब्लेड खुद को ही काटने लगता है। ओवर थिंकिंग शिक दिमाग की चोरी, एक ऐसी चोरी जिसमें तुम्हारे विचार, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा सब धीरे धीरे तुमसे छीने जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह चोरी सामने से नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे भीतर से होती है। इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब खुद को खोने लगे। ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत है
जो खुद को सही साबित करती है। मैं ये इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि मैं गंभीर हूं। मैं ये इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि मैं परफेक्शन चाहता हूं। लेकिन पर्दे के पीछे ये तुम्हें घिस घिस कर तोड़ रहा होता है। कभी कभी ये ओवर थिंकिंग चिंता में बदल जाती है, फिर वो चिंता डर बन जाती है, और डर हमें उन चीजों से भी दूर कर देता है जो हमारे लिए जरूरी होती हैं, जैसे रिश्ते, फैसले, मौके, नींद और खुद से प्यार। ओवर थिंकिंग का असर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता, ये तुम्हारे शरीर को थका देता है, तुम्हारे चेहरे पर झलकता है, तुम्हारी नींद चुराता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को मार देता है। इसे ऐसे समझो, अगर दिमाग एक बैटरी है तो ओवर थिंकिंग वो ऐप है जो पृष्ठभूमि में लगातार चल रही है और सारा चार्ज खा रही है। तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम लो बैटरी पर आ जाते हो बिना किसी चेतावनी के। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा धोखा यह है कि यह दिखाता है कि तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम हर बार उसी छोटे सवाल में घूम रहे होते हो, मैं सही हूं या गलत? लोग क्या कहेंगे? क्या मैंने खुद को बर्बाद कर लिया? कुछ जंगें बाहर नहीं भीतर लड़ी जाती हैं, जहां मैदान नहीं होता पर हर दिन हार हो रही होती है, जहां आवाजें बाहर नहीं आती पर भीतर का शोर बहुत तेज होता है। ओवर थिंकिंग ठीक वैसा ही है, एक खामोश तूफान जो बाहर से कुछ नहीं दिखता पर अंदर सब कुछ तोड़ता रहता है। लेकिन अब समय है उस तूफान को शांत करने का। अब समय है अपने दिमाग को आजाद करने का। और ये कोई अधूरी बात नहीं है, इसका इलाज है। कुछ ऐसे साधारण मगर गहरे तरीके हैं जो तुम अभी इसी पल से आजमाना शुरू कर सकते हो। पहला तरीका, जो जितना आसान है उतना ही शक्तिशाली, राइट एंड डंप। जब दिमाग किसी सोच को पकड़कर बैठा रहता है तो वो सोच फैलती जाती है, जटिल होती जाती है। लेकिन जब तुम वही सोच एक कागज पर उतारते हो तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि मैंने इसे जाहिर कर दिया है, अब इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे मोबाइल से कोई भारी फाइल डिलीट करना, ताकि सिस्टम फिर से तेज चले, स्मूथ चले। जब भी तुम्हारा मन एक ही बात को बार बार सोच रहा हो, बैठो, पेन उठाओ और लिख डालो, मैं क्यों परेशान हूं, मुझे बार बार क्या याद आ रहा है। कुछ भी जो मन में है उसे बाहर निकाल दो, लिखो और फिर उस पन्ने को मोड़कर बंद कर दो। तुम्हारे भीतर की गिरहें खुद ब खुद खुलने लगेंगी। दूसरा तरीका है 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग टेक्निक। जब सोच बहुत तेज भाग रही हो तब उसे रोको मत, बस वापस अपने शरीर और इंद्रियों से जोड़ दो। अपने चारों तरफ देखो, 5 चीजें जो तुम देख सकते हो, 4 चीजें जो तुम छू सकते हो, 3 आवाजें जो तुम सुन सकते हो, 2 खुशबुएं जो महसूस कर सकते हो, और 1 स्वाद जो तुम्हारे मुंह में है या तुम्हें याद आता है। ये तकनीक तुम्हारे दिमाग को वर्तमान में लाती है, जहां सोच नहीं सिर्फ अनुभव होता है। ओवर थिंकिंग हमेशा पास्ट या फ्यूचर में होता है। ये तकनीक तुम्हें वापस अब में लाती है, जहां सबसे ज्यादा शांति होती है। तीसरा तरीका, एक्शन लो, चाहे छोटा हो। कभी कभी हम सोचते ही इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम कदम नहीं उठाते। दिमाग को लगता है मैं सोचूंगा तो सब संभाल लूंगा, लेकिन असल राहत तब मिलती है जब कोई छोटा सा कदम उठा लिया जाए। अगर किसी से बात करनी है, एक मैसेज भेजो। अगर कोई काम डर रहा है, एक फाइल खोलो। अगर कुछ ठीक करना है, बस शुरुआत करो। एक छोटा कदम बड़े तूफान को रोक सकता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है एक्शन। जहां काम शुरू हुआ वहां सोच रुकती है। चौथा तरीका, एक सवाल पूछो, क्या ये बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी? जो बात आज तुम्हें चैन नहीं लेने दे रही, क्या वो सच में इतनी बड़ी है? क्या ये वो गलती है जो तुम्हारा भविष्य बिगाड़ देगी? क्या ये वही इंसान है जिसकी राय आने वाले वर्षों में तुम्हारे लिए जरूरी होगी? ज्यादातर बार जवाब होता है नहीं। तो फिर क्यों अपनी आज की नींद, आज की मुस्कान, आज का जीवन उस बात को दे दो जो आने वाले सालों में याद भी नहीं रहेगी। 5वां तरीका, माइंडफुल ब्रीदिंग। ओवर थिंकिंग का सबसे तेज इलाज, सांसों पर ध्यान देना। जब विचार बहुत तेज चल रहे हों, बस बैठो, आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। कैसे हवा नाक से अंदर जा रही है, फिर धीरे धीरे बाहर आ रही है। कोई बदलाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ देखना और महसूस करना। धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान सांसों पर जाएगा,
वैसे वैसे विचार कमजोर पड़ने लगेंगे। दिमाग को जब कुछ अब में महसूस होता है, वो तब के पीछे भागना छोड़ देता है। और आखिरी तरीका जो बहुत कम लोग अपनाते हैं लेकिन सबसे गहरा असर करता है, ओवर थिंकिंग को नाम दो। जब भी दिमाग में वही सोच दोहराने लगे, उसे पहचानो, उसे नाम दो। अरे फिर वही डर बोल रहा है, अरे फिर वही परफेक्शनिस्ट मुझसे बात कर रहा है, ओह ये तो मेरा सबको खुश करने वाला रूप है। नाम देने से डिस्टेंस बनता है। दिमाग को समझ आता है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा एक पैटर्न है। और तब तुम उससे अलग हो जाते हो, उसे देख सकते हो। और जब तुम किसी सोच को देख सकते हो, तब तुम उसे बदल भी सकते हो। ओवर थिंकिंग एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है अगर तुम उसे पहचान लो और रोज उसका इलाज करते रहो। याद रखो, ओवर थिंकिंग तुम्हारी पहचान नहीं है। ये बस तुम्हारे दिमाग का पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे अब अपग्रेड करना जरूरी है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग हमारा दुश्मन बन गया है, जैसे वो हमें बार बार वहीं खींच ले जाता है जहां हम नहीं जाना चाहते। पुराने पन्ने, अधूरे संवाद, अनकही बातें, बिखरे हुए सपने या फिर आने वाले कल की अनगिनत संभावनाएं, जिनमें से ज्यादातर हमें सिर्फ डराती हैं। पर यह सब यूं ही नहीं होता। ओवर थिंकिंग का कोई ऑन ऑफ बटन नहीं होता। ये धीरे धीरे बनता है, एक आदत की तरह। लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ होता है जो हम महसूस करते तो हैं पर समझ नहीं पाते। सबसे पहले भविष्य का डर, एक ऐसा डर जो कहता है क्या होगा अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो, अगर मैंने ये कहा और सामने वाले ने बुरा मान लिया तो, अगर मैं किसी की नजरों में गिर गया तो। और इस अगर की दुनिया में हम हजारों संभावनाएं जी लेते हैं। हर बार एक नया वर्जन सोचते हैं और हर वर्जन में खुद को हारा हुआ ही पाते हैं। हम भूल जाते हैं कि भविष्य कभी हमारे कंट्रोल में नहीं था, पर हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश में आज को खो देते हैं। आज की हंसी, आज की शांति, आज की नींद। और जब भविष्य डरावना लगे तो दिमाग उसकी तैयारी में लग जाता है, सोचता है, प्लान बनाता है, दोहराता है। लेकिन ये प्लानिंग नहीं होती, ये एक मेंटल लूप बन जाती है जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। दूसरा कारण, बीते समय का पछतावा। कभी किसी से कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, या कोई मौका जो हाथ से फिसल गया, या वो एक फैसला जिसने जिंदगी की दिशा ही बदल दी। दिमाग कहता है काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैं उस वक्त चुप रहता, काश मैं थोड़ा और समझदारी दिखाता। और हम वही काश के वाक्य बार बार दोहराते हैं, मानो बार बार सोचने से वक्त पलटेगा, या वो इंसान लौट आएगा, या वो गलती मिट जाएगी। लेकिन सच ये है कि पछतावा अतीत को नहीं बदलता, वो सिर्फ वर्तमान को धीमा कर देता है। हर बार जब तुम किसी पुरानी गलती पर सोचते हो तो दिमाग तुम्हें एक बार फिर उसी दर्द में ले जाता है। वो दर्द दोबारा जीने लगता है, जैसे किसी जख्म को बार बार खुरचते रहना। ओवर थिंकिंग का ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। हम अपने अतीत को सुधार नहीं सकते तो उसे दिमाग में रिपीट करते रहते हैं। अब बात करते हैं उस वजह की जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं, लेकिन जो अंदर से खा जाती है, परफेक्शनिज्म। सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, मुझे कोई गलती नहीं करनी चाहिए, मुझे सब कुछ पहले से पता होना चाहिए। परफेक्शन की ये चाहत दरअसल एक बहुत गहरी असुरक्षा से आती है कि कहीं लोग मुझे गलत ना समझ लें, कहीं मैं खुद को साबित ना कर पाऊं, कहीं मेरी इमेज खराब ना हो जाए। और इसीलिए ऐसे लोग हर छोटे फैसले पर भी सोचते रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें हर जवाब सही देना है, हर काम बेहतरीन करना है। लेकिन परफेक्शन एक भ्रम है जो ओवर थिंकिंग की सबसे खतरनाक आग है। इसमें जलने वाले लोग अक्सर कुछ शुरू ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो। और चौथा कारण जो इन सब को और भी मजबूत करता है, आत्मविश्वास की कमी। जब आपको खुद पर भरोसा नहीं होता, तब आप दूसरों की सोच, उनकी राय, उनके फैसले पर ज्यादा ध्यान देने लगते हो। आप हर बात पर दोबारा सोचते हो, क्या ये ठीक किया, क्या उन्हें बुरा तो नहीं लगा, क्या मैं योग्य हूं, क्या मैं ये कर पाऊंगा। कॉन्फिडेंस की कमी से आप अपनी सोच के जाल में फंस जाते हो, क्योंकि आपके भीतर एक आवाज होती है जो कहती है शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं, शायद मैं गलत हूं, शायद मुझे और सोचने की जरूरत है। और सोचते सोचते आप उस कैद में पहुंच जाते हैं
जिसमें दरवाजा खुला होता है पर आप डर की वजह से बाहर नहीं निकलते। अब सोचो, जब ये चारों चीजें, भविष्य का डर, बीते वक्त का पछतावा, परफेक्शन की प्यास और आत्मविश्वास की कमी एक साथ किसी के अंदर हो, तो उस इंसान का दिमाग थक क्यों ना जाए, उसका चयन उड़ क्यों ना जाए। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे ही अनुभवों, आदतों और सोच की देन है। और अगर ये हमारी बनाई हुई है तो हम ही इसे बदल सकते हैं। पहला कदम है समझना कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। हर ओवर थिंकिंग के पीछे एक छुपा हुआ जख्म होता है, एक अधूरी बात होती है, एक डर होता है। और जब तक हम उसे पहचान नहीं लेंगे तब तक हम बार बार उसी रास्ते पर चलते रहेंगे जिसका अंत सिर्फ थकावट और चिंता है। लेकिन अब जब तुम ये सब जान चुके हो, अब जब तुम्हें अपनी मानसिकता की तस्वीर दिखने लगी है, तो अगला कदम है इन सोचों को पकड़कर तोड़ना। और इसके लिए जरूरत होती है साहस की, अभ्यास की और कुछ बेहद असरदार तकनीकों की, जिनकी मदद से दिमाग को दोबारा ट्रेन किया जा सकता है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब दिमाग आवाजें बनाने लगता है जो होती तो हमारी ही हैं, लेकिन उनके शब्द जैसे हमें चीरने लगते हैं। तू ये क्यों सोच रहा है? अगर ऐसा हुआ तो? अगर वैसा ना हुआ तो? ये सारी कल्पनाएं किसी फिल्म की तरह हमारे दिमाग में चलने लगती हैं, बिना रुके, बिना थमे। लेकिन इस परेशानी का हल सिर्फ भावनाओं में नहीं छुपा होता, इसे विज्ञान भी समझता है और तर्कशास्त्र भी। आज हम जानेंगे कि मनोवैज्ञानिक और तर्कशास्त्री ओवर थिंकिंग के बारे में क्या कहते हैं, और उनकी सलाहें इतनी सटीक, गहरी और उपयोगी हैं कि अगर दिल से अपनाई जाए तो सोचने का तरीका ही बदल सकता है। जब मनोवैज्ञानिक ओवर थिंकिंग को परिभाषित करते हैं तो वे इसे रेपेटिटिव नेगेटिव थिंकिंग यानी दोहराई जाने वाली नकारात्मक सोच कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सोचने में कुछ गलत है, बल्कि ये कि हम बार बार एक ही सोच को इतने ज्यादा चक्रों में दोहराते हैं कि दिमाग थक जाता है, पर समाधान 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। क्लिनिकल साइकोलॉजी की दुनिया में ओवर थिंकिंग को एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन माना जाता है, यानी सोचने की एक गड़बड़ आदत जिसमें हम या तो किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं या उससे जुड़ी हर संभावना को वर्स्ट केस सिनेरियो की तरह इमेजिन करने लगते हैं। सोचिए, आप किसी को कॉल करते हैं और वो उठाता नहीं। आपका दिमाग कहता है शायद वो व्यस्त है, लेकिन ओवर थिंकिंग कहता है क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, शायद वो नाराज है या फिर कुछ बुरा हो गया है। और अब दिमाग 10 अलग अलग कहानियां बना देता है जो शायद सच से दूर दूर तक जुड़ी ही ना हो। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि ओवर थिंकिंग की जड़ में अक्सर 2 मानसिक प्रवृत्तियां होती हैं, रूमिनेशन और वरी। रूमिनेशन यानी अतीत में हुई बातों को दोहराना, सोचना कि काश ऐसा किया होता, और वरी यानी भविष्य के बारे में लगातार चिंता करना, जो अभी हुआ ही नहीं लेकिन हम पहले ही उसकी चिंता में खो जाते हैं। अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सूजन नोलन होक्सेमा ने ओवर थिंकिंग पर कई सालों तक रिसर्च की थी। उन्होंने पाया कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे निर्णय लेने में कमजोर होते हैं, छोटी छोटी बातों पर फंसे रहते हैं और उनकी क्रिएटिविटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। उन्होंने ये भी कहा कि ओवर थिंकिंग अकेले नहीं आता, ये अक्सर डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मानसिक रोगों का रास्ता बन जाता है। और सबसे जरूरी बात, ये सब जानने के बावजूद कई लोग सोच नहीं रोक पाते क्योंकि उनके अंदर उसके पीछे छिपी मानसिक जड़ें एक्टिव होती हैं। अब तर्क शास्त्र की बात करें तो उसमें एक बेहतरीन सिद्धांत आता है, ओकैम्स रेजर। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समस्या का सबसे सरल और स्पष्ट उत्तर ज्यादातर बार सही होता है, लेकिन ओवर थिंकर उल्टा करता है। वो हर सरल स्थिति में भी कॉम्प्लेक्सिटी ढूंढता है। उसे लगता है अगर चीजें इतनी आसान हैं तो कहीं कुछ छिपा जरूर है। यही आदत उसे थकाने लगती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी, जिसे मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक इलाज का सबसे असरदार तरीका माना है, ये मानती है कि ओवर थिंकिंग को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे चैलेंज और रिफ्रेम जरूर किया जा सकता है। सीबीटी कहता है तुम जिस विचार को एब्सोल्यूट ट्रूथ समझ रहे हो, क्या वो वाकई सच है या बस तुम्हारा अनुमान है? जैसे अगर कोई आपको देखकर मुस्कुरा ना पाए तो ओवर थिंकर सोचता है मुझे इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन सीबीटी सिखाता है एक कदम पीछे जाओ, सोचो, हो सकता है सामने वाला परेशान हो,
या जल्दी में हो या सोच में डूबा हो। यानी ओवर थिंकिंग का इलाज है पर्सपेक्टिव्स को समझना और अपने विचारों को चुनौती देना। बिहेवियरल साइंस भी कहती है कि ओवर थिंकिंग दरअसल इनएक्शन का शोर है। जहां एक ओर एक्शन करने से स्पष्टता आती है, वहीं ज्यादा सोचने से भ्रम। इसलिए तर्कशास्त्री सलाह देते हैं, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। क्योंकि हर बार जब आप कोई छोटा एक्शन लेते हैं, चाहे वो किसी को कॉल करना हो या एक काम की शुरुआत, आप अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि डूइंग से क्लैरिटी आती है, थिंकिंग से नहीं। न्यूरोलॉजी यानी मस्तिष्क विज्ञान भी ओवर थिंकिंग पर बहुत कुछ कहता है। ब्रेन का एक हिस्सा होता है एमिगडाला, जो भावनाओं का केंद्र होता है, खासकर डर और चिंता का। जब हम ओवर थिंक करते हैं, एमिगडाला हाइपर एक्टिव हो जाता है और हमारा दिमाग खतरे को बार बार रिप्ले करने लगता है, भले वो खतरा असल में हो ही ना। इससे न सिर्फ मानसिक थकान होती है, बल्कि शारीरिक रूप से भी असर दिखता है। नींद उड़ जाती है, भूख कम लगती है, डिसीजन मेकिंग गड़बड़ा जाती है और शरीर में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन लगातार बनता रहता है, जो लंबे समय में हमारे इम्यून सिस्टम तक को नुकसान पहुंचाता है। एक प्रसिद्ध साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जडसन ब्रूअर ने ओवर थिंकिंग को मेंटल हैबिट लूप कहा है और उनके अनुसार किसी भी आदत को तोड़ने का तरीका है अवेयरनेस और क्यूरियोसिटी। जब आप सोच में फंस जाएं, तो अपने आप से यह सवाल पूछें, अभी मैं क्या सोच रहा हूं? इस सोच का मकसद क्या है? क्या यह सोच मुझे कुछ नया दे रही है या बस पुराने घाव कुरेद रही है? और इसी सेल्फ अवेयरनेस के जरिए हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां से बदलाव शुरू होता है। अब जब मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, व्यवहार विज्ञान और न्यूरोलॉजी सबने मिलकर हमें यह बताया है कि ओवरथिंकिंग कैसे काम करता है और कैसे इसे तोड़ा जा सकता है, तो अगली लॉजिकल और जरूरी चीज है उन तकनीकों और अभ्यासों को जानना जो इन सिद्धांतों को जीवन में लागू कर पाते हैं। ऐसे अभ्यास जो बार बार सोचने की आदत को शांति में बदल सकें, ऐसे उपाय जो गहराई से असर करें और जिनके साथ जीने में मन हल्का लगे। अब हम एक बेहद जरूरी हिस्से पर पहुंचते हैं, ओवरथिंकिंग दिखता कैसा है, महसूस कैसे होता है और सबसे बड़ी बात, कैसे पहचाने कि हम भी इसकी गिरफ्त में हैं। इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम बीमारी को पहचानेंगे नहीं, इलाज तो दूर की बात है। सबसे पहले बात करते हैं नींद की, एक सीधा सा संकेत। जब आप रात को बिस्तर पर लेटे हों, शरीर थका हुआ हो, आंखें बंद करने की कोशिश कर रही हों, लेकिन दिमाग दौड़ रहा हो उस पुराने झगड़े की ओर, उस अपूर्ण काम की ओर, उस क्या होगा अगर की ओर। नींद आती है लेकिन टूटती रहती है। कभी सपने भी वही दिखते हैं जो आप दिन भर सोचते रहे, और सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सोकर नहीं लड़कर उठे हों। ओवर थिंकिंग का दूसरा दर्दनाक चेहरा है निर्णय लेने में कठिनाई। छोटी से छोटी चीज, जैसे कौन सी शर्ट पहनूं या किस रूट से ऑफिस जाऊं, उसमें भी दिमाग एक लंबा डिबेट खोल देता है। और जब बड़े फैसलों की बात आती है, करियर, रिश्ते, पैसे, तो दिमाग पंगु बन जाता है। आप सोचते हैं, अगर ये किया और गलत हो गया तो, अगर वो नहीं किया और चूक गया तो, और फिर आप कुछ भी नहीं करते। और यही कुछ ना करना ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी जीत है। ओवर थिंकिंग का अगला निशान है बार बार चिंता करना। वो चिंता जो किसी एक विचार से शुरू होती है और फिर उस पर जुड़ते जाते हैं 10 और विचार। जैसे एक ईमेल का जवाब न मिला तो आपका दिमाग कहता है शायद सामने वाला नाराज है, या शायद मैंने कुछ गलत लिखा, क्या उस मीटिंग में मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, क्या मुझे नौकरी से निकाल देंगे, अगर ऐसा हुआ तो ईएमआई कैसे भरूंगा। और देखते ही देखते एक ईमेल से शुरू हुआ विचार आपको एक आर्थिक संकट में पहुंचा देता है, वो भी सिर्फ आपकी कल्पना में। इसका अगला पहलू है खुद से बात करना। अब यह बुरी बात नहीं है, खुद से बात करना रिफ्लेक्टिव माइंडसेट का हिस्सा है, लेकिन जब यह बातचीत सवालों से नहीं दोषों से भरी हो, जैसे तू बेवकूफ है, तूने फिर गड़बड़ की, तेरे बस का कुछ नहीं है, तो यह सेल्फ टॉक नहीं, सेल्फ टॉर्चर बन जाता है। ओवरथिंकिंग में दिमाग एक कोर्टरूम बन जाता है, जहां आप ही जज होते हैं, आप ही अभियुक्त, और हर वक्त फैसला आपके खिलाफ ही आता है। और आखिरी लेकिन सबसे घातक लक्षण है नकारात्मक सोच। एक समय आता है जब आप हर बात में बुराई ही देखते हैं। कोई तारीफ करे, आपको शक होता है,
कोई चुप हो, आप मान लेते हैं कि वो नाराज हैं। कोई मौका मिले, आप सोचते हैं शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। आपका दिमाग हर पॉजिटिव बात को नेगेटिव लेंस से देखने लगता है और ये जड़ धीमे धीमे आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और विश्वास सब कुछ निगलने लगता है। अब सवाल ये है, क्या ये सब हमारी कल्पना है? क्या हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई है? अब चलते हैं उस हिस्से की ओर जहां साइकोलॉजी और साइंस इस पर अपनी मुहर लगाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पाया गया कि ओवरथिंकिंग से न केवल डिसीजन मेकिंग की क्षमता घटती है, बल्कि क्रिएटिविटी भी खत्म होने लगती है। जो लोग हर चीज में ओवर एनालाइज करते हैं, वो नए विचार लाने की बजाय पुराने घावों में खोए रहते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट कहती है कि ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देता है और ये हार्मोन अगर लगातार बना रहे तो शरीर में थकावट, चिड़चिड़ापन और इम्यूनिटी की कमजोरी पैदा करता है। यानी ओवरथिंकिंग सिर्फ एक मानसिक आदत नहीं है, ये शरीर पर भी वैसा ही असर डालता है जैसा धुएं का असर फेफड़ों पर, धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देने वाला। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ईथन क्रॉस ने अपने शोध में बताया कि ओवरथिंकिंग दरअसल सेल्फ कंट्रोल के इल्यूजन से आता है। हमें लगता है कि सोचकर हम कंट्रोल में हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बार बार सोचने से हम एक्शन लेना भूल जाते हैं। थिंक अबाउट दिस। आपने कितनी बार सोचा, कल से जिम शुरू करूंगा, अब की बार प्रेजेंटेशन और अच्छे से बनाऊंगा, अब मैं क्लियरली बात करूंगा, लेकिन हर बार सोचने से थक गए और एक्शन कभी नहीं लिया। साइंस कहता है एक्शन इज द एंटीडोट टू ओवरथिंकिंग, यानी करना सोचना का इलाज है। इसलिए साइकोलॉजी कहती है अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग। जब आप पहचान लेते हैं कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो आप पहला कदम बढ़ा चुके होते हैं बाहर निकलने की ओर। सोचना बुरा नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना जिंदगी को चुपचाप खा जाता है। हमने बहुत कुछ सोच लिया, किसी के कहे शब्दों को, किसी की एक नजर को, एक गलत फैसले को, एक पुरानी गलती को और उस भविष्य को जो अभी आया ही नहीं। लेकिन अब वक्त आ गया है, अब तुम उस सोच को काट फेंको जो तुम्हारे अंदर डर भरती है।